तब सावधानी के जैसा नहीं का ध्यान दे। बाजी भाई मेरे बाजी भाई मेरे बाजी ये बोलो वो लड़का है वो लड़की है सब देख लीजिए कितना छोटा छोटा। देखिए तो अपना कितना धमकी देखो तोरा मार दो जान से तो हटा दो। चारों मासूम बच्चे हैं जिनके सर से साया उठ गया है पिता का, और कैसे इनका परिवार चलेगा और कौन इसके भरण पोषण करेंगे, ये एक सवाल बनकर रह गया है। अपराध इतना ऊंचा उठ गया है जहां गरीबी और बेबसी सिसक कर रह गई है। क्या नाम है बाबू आपका? अगर नाम है दीवान, नाम बताओ, नाम बोलो, नाम बोलो। सबसे बड़ी है। क्या नाम है? नाम है आनंद। कौन सा क्लास में हो? पढ़े नहीं है बच्चा, नहीं पढ़े। अभी नहीं पढ़ रहा है। अकर नाम है नंदन, अकर नाम है ये राधिका। जो दूध पी रहा है इसका कितना उम्र होगा? ये नहीं है, ये बच्चा है। ये तीनों हुआ, सबसे छोटा ये लग रहा है। नहीं सबसे छोटा ये गोदी में जो है। बेटी है। दोस्तों अभी हम जो है लहरियागंज के वार्ड नंबर 1 फिल्म सिटी से थोड़ा सा आगे है जगह है, एक जगह यहाँ पे दुकान है। यहाँ पे जो है एक अभी घटना घटी है और यहाँ पे जो है 2 से 3 लोग मौजूद थे और बाइक सवार आते हैं और उनसे कुछ पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि दीपक कौन है। और स्पष्ट हो जाने के बाद जब पता चल जाता है कि दीपक यही है तो उनके ऊपर जो है धड़ाधड़ 3 राउंड फायरिंग होती है, जो कि 2 राउंड जो है फायरिंग जो है उसको जो है दाहिना पजरा में लगता है, जिसकी वजह से वो गंभीर हो जाते हैं। वो गाड़ी जो है बताया जा रहा है कि वो ब्लू कलर का था और गाड़ी पे 2 लोग सवार थे। वो मधुबनी के साइड से लहरियागंज के आ रहे थे और यहाँ से जो है गोली मारकर वो तुरंत जो है कलवाई के साइड फरार हो गए। यहाँ पे जो उनके एक छोटे भाई थे और एक और आदमी थे, दोनों जो है आनंद फानंद में सभी को बुलाने के बाद जो उनको जो है सदर हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे गंभीरता को देखते हुए उसको वहाँ नहीं रखा गया, वहाँ से मेडिकल ले गए और मेडिकल से जो है रामशिला ले गए और रामशिला में जब डॉक्टरों ने देखा तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अभी वो सब जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है सदर हॉस्पिटल में है। और मधुबनी की स्थिति जो है दिन ब दिन जो है बिगड़ती ही जा रही है, क्राइम का रेट जो है बढ़ता ही जा रहा है। जहां कल आप लोगों ने देखा होगा कि 2 युवकों के बीच में जो है मधुबनी पचपट्टी चौक के आसपास जो है झड़प हुई थी, उसमें जो है एक लड़का का जो है मृत्यु हो गया था और उस घटना से लोग उभरे नहीं थे कि फिर एक घटना देखने को मिल गया है। क्या नाम हुआ भाई आपका? मोनू साहब। क्या घटना हुआ है यहाँ पे? मतलब हम लोग बैठे थे, दो आदमी मैच देख रहे थे। मेरे भैया घर से आया, मेरे घर से रात हो गया तो ये हो गया। दो लड़का इधर अपाची से तो वहाँ पे रुका, तो वहाँ दीपक किसका नाम है, मेरा भैया बोला मेरा नाम है, रुका अशोक गोली चला। मतलब 2 आदमी आए और उससे पूछे कि दीपक किसका नाम है और पूछने के बाद जो कंफर्म हुआ तो उसको गोली मार दी। कितनी गोली? 3 बार चलाया है, 2 लगा, 1 नहीं पता। तो एक जो बाहर निकला खपा बरामद हुआ है, आपको मिला है? जी मिला प्रशासन को मिली है। तो क्या लगता है आपको, मतलब पहले से दुश्मनी थी? हाँ दुश्मनी है पहले से? आज से पहले किसी से ऐसा कोई झगड़ा वगड़ा या किसी का पहले से थी? हाँ 8 से मतलब 7 महीना पहले गाछी में लगा उससे फाइन भी किया, मेरे भैया को धमकी भी दिया था। अच्छा, कौन थे? अमित कुमार। इससे पहले जो मतलब आप बता रहे हैं कि झगड़ा वगैरह हुआ था, उसमें वहाँ पे क्या घटना हुई थी? वो मेरे कुछ फैमिली ना उसके रिलेशन चंगाते लड़की से। अच्छा। तो मेरे भैया बोला ये क्या बात अपने में क्या कुछ कहा, तो उसको बुलाया पुंगटी से चिकन खिलाया और कुछ ट्रेनिंग करवा दिया, उसको मारा बहुत। वहाँ पे फायरिंग वगैरह भी हुई थी? हाँ 3 बार वहाँ पे गाछी में लगे, बच गया, भाग गया वहाँ पे से। कितने लोग थे? यहाँ पे कम से कम 1500 आदमी थे और 6 आदमी उसका, 6-7 आदमी और सबके पास हथियार था। इसका कंप्लेन जो वहाँ पे घटना हुई थी आप पुलिस प्रशासन को किए थे? हाँ किया है। तो क्या हुआ था? FIR नहीं हुआ था? FIR हुआ, जांच पड़ताल हुआ किया, उसके बाद नहीं पता, उसके फिर अमित कुमार डकैती के मामला में जेल में। अभी वो जेल में? हाँ। यहाँ पे जो घटना हुई है, आप बता रहे हैं 8 से 9 बजे के बीच में वो घटना हुई है, यहाँ पे गोली लगी तो उसका कौन से अवस्था में थे, मतलब काफ़ी गंभीर थे? तो उसको कहाँ ले गए थे आप? सदर अस्पताल। वहाँ पे रखा गया था? नहीं वहाँ पे देखना तो आगे सीरियस है, उसको नहीं जाइए तो मेडिकल में गए, तो मेडिकल में कुछ नहीं हुआ, तो राम सिन्हा के पास नहीं गए, तो वहाँ पे डॉक्टर देखा तो अब नहीं बचा। आपका नाम क्या हुआ? मोनू कुमार। कौन लगेंगे आप? उसका भाई है, छोटा भाई। जो मृत्यु के हैं जिनको गोली लगी उनका नाम क्या है? दीपक कुमार शाह। पिता का? शंभू शाह। उनका शादी हो गया था? हाँ। अभी जो ये घटना हुई है यहाँ पे पुलिस प्रशासन आई है, मतलब यहाँ पे क्या किए, आप लोगों को क्या आश्वासन दिए हैं? बोला ठीक है हम करते हैं जांच पड़ताल, उसका कुछ पता नहीं चलता कभी से। आपकी मांग क्या है, मतलब कोई मुआवजा लेना है या आपकी मांग है जो मुजरिम है उसको जो है सज़ा होना चाहिए?
सज़ा होना चाहिए ताकि आगे चल के किसी की ऐसी हिम्मत ना हो, इसका शिकार कोई और ना बने। तो मुआवजा नहीं, जो इंसाफ चाहिए। बस इंसाफ चाहिए आपको। इंसाफ चाहिए, इंसाफ से बड़ा कुछ नहीं चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? पिंटू शाह, आप कौन लगेंगे उनके? मैं उसका छोटा भाई है, छोटा भाई लगेंगे। माजिद भाई है। अच्छा, मेरे भाई को क्या हुआ कि घटना इस हत्या किया है, बहुत दिन पे ले रहा था, बोल रहा था कि 1 महीना के अंदर अंदर में तुमको हम बता देंगे। वही अभी स्थिति वही किया है कि बता दिया है। अभी गोली मारा है उसको, हमको न्याय मिलना चाहिए हमको। बहुत देश में ये देश अति प्रशासन आता है मगर कुछ नहीं लेता है, कुछ सुनवाई नहीं लेता है। प्रशासन का क्या ड्यूटी है? बहुत अन्याय हो रहा है पब्लिक का, जनता को साथ में, मगर प्रशासन कुछ नहीं ले रहा है। इन पर प्रशासन को क्या होना चाहिए? प्रशासनों को हमको लग रहा है कि प्रशासन लग रहा है कान में सुई घुसा लिया हुआ है, रुइया कान में सो गया हुआ है। मतलब आपका कहना है प्रशासन आती है, कार्रवाई नहीं करती है, जिसकी वजह से मुजरिम को जो है और हिम्मत मिलती है और वो आगे चल के और कांड करते हैं। और कांड करती है, उसका बाद भी क्रिमिनल को और मन बहक जाता है। प्रशासन का है कान में रुइया लिया, ठोस सूट लिया और सो गया गाँठ चार के, मगर यहाँ कोई रोज नहीं लेता है। दीपक जी के कितने बच्चे? दीपक जी का जो 4 बच्चे हैं, मैं इसमें तीन लड़का है, 1 लड़की है, छोट है। सब चारों है, जब छोटा ही है। कोई 3 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 1 साल का है। मतलब दीपक जी घर के गार्जियन थे? हाँ, दीपक जी घर के गार्जियन थी। पापा तो एक्सपायर हो गया, तो बड़े भाई बना गार्जियन। बड़े भाई को गार्जियन समझ को गार्जियन को उठा दिया है मेरा। हमको बहुत अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हमको इंसाफ चाहिए, जो ही हम कहते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है पूरे शर्ट पे जो खून लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो घटना हुई थी कितने लोग यहाँ पे थे? यहाँ पे मात्र 3 आदमी थे। 3 आदमी थे। एक 2 वो था जो मारा, उसमें भैया था, एक हम थे, मेरा दोस्त था। मतलब भैया दुकान पे थे या घर से आए थे? आए थे हम लोग को दुकान में, गाँव से। मतलब घर पे दुकान ये आप ही का है? हाँ। दुकान खुला हुआ था? मैं दुकान बंद करके मम्मी लोग चल गई, तो हम वहीं पे थे, बैठे थे। अच्छा दुकान बंद था, लाइट भी ऑफ था। अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाजी भाई मेहरबाजी भाई मेहरबाजी इससे पहले भी उन पर हमला हुआ है। हाँ सही बात है, गाची में ले जाकर खिंगार कर मारा है, बेल्ट खोल कर मारा है, सटका ले कितना दिन पहले हुआ था ये घटना? 6 महीना पहले। उसी का नतीजा ये हो सकता है कि आज वही लोग गोली मरवाया है। यही तो मरवाया है दुश्मनी से। पूरा हाथी है हम लोग का। हाँ, ये कब बोला था कि हम मार देंगे गोली। टाइम लिया हुआ, धमकी दिया हुआ था। किसको धमकी दिया था? मेरा घर वाला को। आप ही जिनका मृत्यु हुआ वो आपका? हाँ, इसका पत्नी है। और कितने बच्चे आपके? ये 3 गो लड़का है, 1 लड़की है। सब देख लीजिए कितना छोटा। देखिए तो धमकी देखो, तोरा मार देबो, जान से तो हटा देबो। 4 मासूम बच्चे हैं जिनके सर से साया उठ गया है पिता का, और कैसे इनका परिवार चलेगा और कौन इसके भरण पोषण करेंगे, ये एक सवाल बनकर रह गया है। अपराध इतना ऊंचा उठ गया है जहां गरीबी और बेबसी सिसक कर रह गई है। क्या नाम है बाबू आपका? बोल अगर नाम है दीवान, नाम बोलो। सबसे बड़ी है। क्या नाम है? नाम है आनंद। कौन सा क्लास में हो? पढ़े नहीं है बच्चा, नहीं पढ़े। अभी नहीं पढ़ रहा है। अकर नाम है नंदन, अकर नाम है ये जो राधिका। दूध पी रहा है इसका कितना उम्र होगा? ये नहीं है, ये बच्चा है। ये तीनों हुआ, सबसे छोटा ये लग रहा है। नहीं, सबसे छोटा ये गोदी में जो है। बेटी है। देखिए तो कितना मासूम बच्चा है। अपराधियों में कोई रहम नहीं रहा है। इसके घर का पालन पोषण कैसे होगा? ठीक है रहने दे। हमारा नाम विषमहर कामत है। हाँ, यही मोहल्ला के छे। आई मालेनगर के हम सचिव छी। घटना के बारे में की कहला चाह रहे हैं? घटना के बारे में तो ओते जानकारी नहीं है। हमरा सब तो छलिए अपन ऑफिस में, और हमरा सब जे आवाज़ सुनलिए तो हम सब पहले ने वो अथी मोटरसाइकिल चले छे अथी वाला, हाँ टोटो वो मारे छे भम ई रोड में ज्यादा मारे छे। बुलेट तो हमरा सबके बुझायल वह मारल के, गोली पर ओते असर नहीं एलिए हम सब। तो बाद में जे नशा हल्ला होले तो हम सब निकल। अभी जो करेला चाहे छी मांग तो यह कहबे जे कि एकरा 4टा बच्चा जे छै ले गेल, एकर कोना गुजर हेतै, ताहिके लेल सरकार सोचे। और जे छै जे लड़की के देखते छियै की टाइप के है, ओकरा कोई सरकार नौकरी तोकरी दे, और जे छै से ओकरा
जे मुआवजा भेटै छै 10 लाख मुआवजा पर ओकरा जे छै से सरकार से मांग रखबै जे ओकरा भेटै जे कि बाल बच्चा के गुजर बसर चलते हैं। और अभी जो अपराध हुआ है जिसने गोली मारा है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? उसको तो हम लोग नहीं चिनते हैं, नहीं हम देखे हैं, जो हम उसको किसी का नाम कहेंगे सो तो नहीं पार लगेगा, हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे। वो तो प्रशासन के काज है जो कि उसका TVCT है वो उस पर लगा हुआ है। रोड में तो एक कैमरा 2 गो 3 गो ओकरा मिलाल छै आ अहू भाग लागल छै। तो एहि रोड में जे छै ओहि टाइम पर 8:23 पर जे गाड़ी निकल जाए ओते तेज में वो गाड़ी के चिन्हित कयल जाए और ओकरा जे छै करीब से करीब पकड़ के सजा देल जाए और जेल में ओकरा ठूसल जाए, ओकरा जे छै करीब सजाए दे, फांसी के ओहन के मिलक चाही। ये अत्याचार केलकै बाल बच्चा के लेल सोच के जे कि ओकरा की हेबाक चाही, ओकरा तो फांसी के सजा हेबाक चाही।